Good morning students, this is your chemistry period। तो कल हमने पढ़ा था बेटा कि जो एटॉमिक नंबर होता है किसी भी एलिमेंट का वो उसके अंदर जितने भी प्रोटॉन्स रहते हैं उस नंबर के इक्वल रहता है। तो हम कह सकते हैं एटॉमिक नंबर ऑफ an element is equal to the number of protons present in one atom of that element। ओके, उसके बाद आपने पढ़ा था एटॉमिक मास। एटॉमिक मास जो कि किसके इक्वल था? एटॉमिक मास इक्वल था नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इन दोनों के सम के बराबर था। तो हमें क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक मास को हम एटॉमिक मास नंबर भी बोलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि मैं यहां पर ये जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उसको किसके इक्वल रख सकता हूं? उसके इक्वल रख सकता हूं मैं एटॉमिक नंबर के। तो यहां पर ये जो हमारा एटॉमिक मास हो जाएगा, एटॉमिक मास इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो हम ये कह सकते हैं। तो ये रिलेशनशिप है आपका एटॉमिक मास का और एटॉमिक नंबर का एक दूसरे के साथ। इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? इसको हम जब हम किसी एटम को रिप्रेजेंट करेंगे, किसी एलिमेंट के एटम को, तो हम उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंटेशन का जो मेथड है वो क्या है? सबसे पहले तो आपको एटॉमिक मास नंबर के लिए जो हम डिनोट करने के लिए यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं? क्या अल्फाबेट यूज करते हैं? क्या लेटर यूज करते हैं? उसके लिए एटॉमिक मास के लिए हम यूज करते हैं ए अल्फाबेट, और एटॉमिक नंबर के लिए यूज करते हैं जेड, और एन हमारा न्यूट्रॉन एज इट इज रहेगा वहां पर न्यूट्रॉन के लिए। तो यहां पर हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं ए इज इक्वल्स टू जेड प्लस एन न्यूट्रॉन। तो ये रिलेशनशिप हो जाएगा हमारा सिंपल। और हम यदि किसी एलिमेंट को उसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर एक साथ रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई एलिमेंट है, एलिमेंट हमने लेट कर लिया एक्स, एलिमेंट लेट किया एक्स, उसका मास कितना है? फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया मास है उसका ए, और उसका एटॉमिक नंबर है उसका Z। तो हम इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? इसको लिखने के लिए एक स्पेशल मेथड होता है जो आप सभी को पता होना चाहिए। इसको यदि मैं रिप्रेजेंट करूंगा एक ही एटम के अंदर, तो मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा, एक्स हमारा होगा एटम, उसके नीचे होगा हमारा, यहां पर होगा राइट हैंड साइड में प्रीस्क्रिप्ट, जिसको हम बोलते हैं, एक होता सबस्क्रिप्ट, एक होता प्रीस्क्रिप्ट। और ऊपर जैसे हम पावर इधर लगाते हैं तो वो हमें राइट हैंड साइड की जगह पर लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है। ये लिखना है हमें, यहां पर लिखना है मास नंबर ए। हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अब मैं यहां पर, ये तो मैंने लिया था कोई जनरल एग्जांपल, अब हम यहां पर लेते हैं कोई स्पेसिफिक एग्जांपल किसी एलिमेंट को लेकर के। जैसे हमारा एलिमेंट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक सिंबल क्या है? O। उसका मास कितना है, या फिर मास नंबर कितना है? मास नंबर होता है उसका 16, और एटॉमिक नंबर कितना है उसका? एटॉमिक नंबर है उसका 8। तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ऑक्सीजन को हम लिखेंगे, पहले लिखेंगे O,
O लिखेंगे तो इसके प्रेस्क्रिप्ट में लिखेंगे हम यहां पर उसका एटॉमिक नंबर 8 और इसका मास लिखेंगे हम 16। तो ये है इसका रिप्रेजेंटेशन कि हम एक एलिमेंट को उसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर के साथ में किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि बिल्कुल इसके सिमिलर है। यू कैन जस्ट सी, ये इसका एटॉमिक नंबर है Z जो यहां पर 8 लिखा गया है, ये इसका एटॉमिक मास है या फिर मास नंबर है A विच इज इक्वल टू 16। तो आप यहां से क्या कर सकते हैं, यहां से आप इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो आपको A गिवन है, यहां से मिल गया, यहां से Z गिवन है आपको, यहां से मिल गया, तो आप इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को निकाल सकते हो। तो आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को कैसे निकाल सकते हो कि आपने पढ़ा है A इज इक्वल्स टू Z प्लस में N, तो मैं इसको उल्टा करके लिख सकता हूं Z प्लस N इज इक्वल्स टू A। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसके इक्वल आ जाएगा, A माइनस Z। तो मैं इसको यहां पर अब A और Z की वैल्यू रखूंगा तो क्या आ जाएगा, N नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका, A की वैल्यू में रखूंगा 16 माइनस 8 विच कम्स आउट टू बी 8। तो इस ऑक्सीजन एटम के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, 8 होंगे। तो हम इस तरीके से एटॉमिक नंबर, मास नंबर और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को रिलेट करके उनमें से यदि हमें कोई भी दो स्पेसिफिक चीजों के बारे में दे रखा हो तो हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? थैंक यू।